यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल आशीर्वाद देकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ही अपनी प्रारंभ की, मध्य प्रदेश सरकार बनाने के बाद लगातार हमने मध्य प्रदेश को समर्थवन बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टर समिट, पहले रीजनल अर्थात संभाग स्तर पर, बाद में ग्लोबली की ये 8वीं हमारी समिट है। और जिस प्रकार से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे सभी सेक्टर में समान रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से, जो अभी सेंसेक्स आया है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता, आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। यद्यपि ये बात सही है कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हर जगह मुझे भी पहुंचना है। हमारे भारत सरकार के कई मंत्री अभी अलग अलग स्थानों पर अपने अपने सत्र को ले रहे हैं। मैं शहरी विकास मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर साहब को एक कार्यक्रम में उनके लिए छोड़ करके यहाँ आया हूँ। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी वो एक जगह कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राम नायडू जी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एक जगह शिवराज सिंह जी चौहान अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सायंकाल तक ऐसे सभी अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से अपने अपने विषय को लेकर के सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी प्रकार के बाकी जुड़े हुए, उस व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे निवेशकगण, सबके साथ सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए हम सब मिलकर के सभी सेक्टर में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, अलग अलग प्रकार के जितने भी निवेश की संभावना वाले सेक्टर है, हर एक जगह जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने हमारी 18 पॉलिसियों को न केवल लॉन्च किया है बल्कि ये भी मान के चल रहे हैं कि अभी तो ग्लोबली हम एक बार इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, बाद में अलग अलग एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सबमिट करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से चालू होकर के हमारे जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। हमारी अपनी सरकार के बलबूते पर जो जो हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं। सरलीकृत व्यवस्था और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, और वैसे तो आज हमने आज सत्र की शुरुआत ही बाबा महाकाल की आरती से की है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। बोला जय श्री महाकाल। और महाकाल की बात करते ही देखते हैं तो महाकाल की आरती में होता क्या है। कभी आपको एक छोटी कल्पना देके मेरी अपनी बात समाप्त करूंगा। महाकाल की भस्मारती बिंदु आत्मा के रूप में प्रवेश करती है, धीरे धीरे भ्रूण बड़ा होता है, हम बालक रूप में, बालक बालिका के रूप में 9 माह अपने माँ के गर्भ से गुजारते हैं। ऐसे ही बाबा महाकाल की भस्मारती के लिए वो लिंग स्वरूप देवता के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ता है और जल चढ़ने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत से शरीर बनाने का जैसा हमारा शरीर बनता है। धीरे धीरे वो शरीर बना करके, स्नान करा करके फिर पुनः उसमें आँख, नाक, कान पूरा श्रृंगार होता है, वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और श्रृंगार करने के बाद जैसा कि हमने देखा कि उनके अपने वस्त्र व्यवसाय या वस्त्र व्यवस्था के साथ साथ भगवान का आपका स्वरूप जैसे बन गया। आप कभी कल्पना करना, एक बाबा महाकाल का दृश्य और एक कल्पना करो कि गंगा में स्नान करने के बाद सन्यासी आने के बाद फिर वापस अपने शरीर पे भस्मी लगा करके वापस वैसे ही शरीर कर लेता है। कभी कभी कल्पना होती होगी कि अभी नहा धो के आए, अभी भैया थोड़ी देर तो रहने दो, लेकिन लगता है कि वो नहाने से ज्यादा जल्दी वापस भस्मी लगाने की रहती है। ये ऐसे बाबा महाकाल की अपनी उस शरीर को बनने के बाद तुरंत भस्मी लगा करके वो भस्मी भूतस्य होगा, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा का छोटा सा लघु दर्शन, ये भस्म जाने तक का जो नियत समय मिला है। ना आपके हाथ में जन्म लेना है, ना आपके हाथ में शरीर छोड़ना है। आपने देखा होगा कई बार मरने के भी प्रयास करते तो कई बार मरते नहीं लोग, क्योंकि परमात्मा
उसको मरने का भी मौका नहीं दिया है। तो तड़प तड़प के जब तक उसका भाग्य है तब तक वो शरीर नहीं छोड़